Hello everyone, hope you are doing great. Welcome to Crypto Candy channel once again. Today we are diving into some really important update on the crypto market, what's been happening lately, what could be coming next, and how things like new tariff, rate cutoffs, and even more printing can shaken up things in the crypto market and other markets like in stocks. तो हम इसके बारे में बात करेंगे and देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है and I'm pretty much sure you are also curious about to know like how these printing money and tariff gonna affect the market. So yeah, let's talk about it without wasting any more time. As you know, यूएस ने काफी ज्यादा लेटली टैरिफ को बढ़ाया है। बी सीन अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी लेटली। टैरिफ से बात करने से पहले हम एक बार चार्ट पे नजर डाल लेते हैं बिटकॉइन के। तो जैसा कि हमने बताया था यहाँ पे कि बीटीसी भी यहाँ पे वीक रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस ये वाला जोन जो है क्रॉस ना हो। एंड यहाँ पे हमने एक रिट्रेस भी देखा था, हमने अपनी वीडियो में बोला भी था यहाँ पे वीक रहेगा मार्केट एंड ऐसा हुआ भी है। बिटकॉइन ज्यादा कुछ मूवमेंट शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो लेट्स एक्सटेंड दिस जोन तो पता चलेगा यहाँ पे कि ये वाला जोन भी जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है राइट नाउ ऑन द पीटीसी। और 84,000 इट्स नॉट दैट ग्रेट, फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ये जो ट्रेंड लाइन हम क्रिएट किए हैं उसको टच करने का। एंड व्हाट विल हैपन इट्स स्टिल अ मिस्ट्री, बट you know things are not really great in the crypto market as of now. Well, there is a lot of mixed thing happening. There are global uncertainty, a lot of fear around inflation, and on the top of that regulation and political tension are also heating up again and again. And also some of the big players जो हैं अभी भी उन्होंने एंटर नहीं किया है मार्केट के अंदर। यू कैन से दैट कि उनके पास ऑलरेडी ये न्यूज़ हैं, इसकी वजह से उन्होंने मार्केट्स के अंदर एंटर नहीं किया है। उनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रहती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉशियस इनफ। तो उन्हें पता है कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है। मोस्ट ऑफ द बिग इन्वेस्टर ऑलरेडी एग्जिट इन द नवंबर एंड दिसंबर टाइम। एंड वी थॉट कि नवंबर दिसंबर इज़ ओके, बट जैन फेब मार्च में जो है पंप आएगा, बट जैन फेब मार्च में पंप नहीं आया एंड वी गॉट फुल्ड हियर। बट वी डोंट हैव टू वरी, ये मार्केट है, ऐसा होता है। अगर हमसे पैसे नहीं बनाएंगे वेल्स तो किससे बनाएंगे? दैट्स नॉट समथिंग न्यू वी हैव सीन। बट व्हाई दीज थिंग हैपनिंग? फर्स्ट थिंग, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा हीटअप थिंग है जो कि है tariff का, यूएस का tariff, the new tariff and how they could affect the market. Recently, a new tariff has been announced or being released, especially involving trade between US and other countries like China. चाइना में तो अगर देखा जाए तो 245% का टैरिफ खतरनाक बढ़ा दिया है फॉर द शिंग जिनपिंग। तो दे आर गोइंग थ्रू द वॉर राइट नाउ। इवन इंडिया में भी काफी ज्यादा टैरिफ यूएस ने लगाया है। तो टैरिफ इज बेसिकली एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के गुड्स पे लगाती है। एंड टैरिफ मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव विच कैन इंक्रीज इन्फ्लेशन। And when inflation goes up, central banks like Federal usually react so fast. So how this can be effective in the market? That's the big question here. High inflation and economic tension usually push people to look alternative assets like gold or Bitcoin. But at the same time, uncertainty can make investor pull back. Crypto could be boost or face a short-term dip depending how aggressive are and how investor react. But from my पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये आता है, इन्फ्लेशन भी होता है टैरिफ की वजह से। इन्फ्लेशन होने की वजह से तो एक्स्ट्रा मनी जो है प्रिंट होनी चाहिए। एंड इफ एक्स्ट्रा मनी प्रिंट होगी तो फॉर श्योर मार्केट के अंदर पैसा आएगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, इवन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। अगर क्रिप्टो में पैसा आएगा देन देयर विल बी अ ह्यूज रैली इन द क्रिप्टो मार्केट एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ऐसा होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन की वजह से प्रिंटिंग होगी मनी की एंड प्रिंटेड मनी आएगा अपना क्रिप्टो में। सो दैट्स माई लॉजिक विच काइंड ऑफ पॉसिबल थिंग एंड थोड़ा सा फैक्चुअल बात है ये। सो हियर आई एम लिटरली एक्सपेक्टिंग कि अच्छा खासा मार्केट जाएगा आफ्टर इन्फ्लेशन। बट अब इन्फ्लेशन आएगा एंड क्या हो रहा, दीज क्वेश्चंस काइंडा मिस्ट्री एज ऑफ नाउ। इतना ज्यादा हम लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया था लास्ट दो बुल साइकिल के टाइम पे, बट गो थ्रू करना पड़ता है काफी हार्ड टाइम। बट इस टाइम हमने काफी गो थ्रू करा है अपने हार्ड टाइम में, बट इस टाइम हमने काफी ज्यादा गो थ्रू करा है। सो हार्डशिप ऑलवेज ब्रिंग अ न्यू
challenges and experiences which help us to learn more. So बस इसको experience करो I believe कि और next bull cycle के लिए wait करो and I really don't think कि next bull cycle इतने भी easy होने वाले जितनी ये है ये हो सकती है ये भी हमने नहीं देखा because हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ पे बताया था कि हम नेक्स्ट बुल साइकिल क्यों नहीं देख पाएंगे बिकॉज देर आर लॉट ऑफ रीजन आई हैव शेयर्ड विथ यू क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स इन्वॉल्व हो चुके हैं एंड जहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे बहुत पैसा होता है एंड बहुत पैसा होने की वजह से बहुत मैनिपुलेशन होती है दैट्स द ओनली की फैक्टर हियर जिसकी वजह से हम नेक्स्ट टाइम जो है बुल साइकिल देख रहे हैं बहुत मुश्किल होने वाली है सो लेट्स टॉक अबाउट द रेट कट ऑफ्स एंड रिसेशन राइट नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वेदर the Fed will cut interest rate. If the economy slows down too much, they might cut a rate to stimulate growth. And as I told you, lower rates make borrowing cheaper, which usually boosts the stock market and yes, also crypto. But here's the catch: if they cutting rate because we are heading into a recession, people might get nervous and. Recession usually means less money flowing into risky asset including crypto so again it's balancing act rate cut can help crypto but recession fear can also slow down things there is always a mix scenario and that's up to you that's up to us कि किस पे बिलीव करना है किस पे नहीं करना है एंड किस साइड मतलब अपना पर्सपेक्टिव अपना रखना ही चाहिए कहीं ना कहीं एंड एंड ऑफ द डे अगर न्यू मनी प्रिंट होता है तो इस पे इम्पैक्ट आएगा मार्केट में लिक्विडिटी आएगी मार्केट में जब भी इतना सारा पैसा आता है इन्फ्लेशन होता है चीजों के पैसे गुड्स के पैसे जो है ऊपर जाते हैं एंड ऐसा कुछ हमने देखा था 2020 और 21 की बुल साइकिल के आसपास द फेड पम्प्ड money into the system people had extra cash and a lot of it went into the bitcoin and other coins and that's the big reason हमने 2020 और 2021 की साइकिल में बहुत खतरनाक पंप देखा था because of the fat pumping money in the system if money printing ramp up again we could see similar reaction but again it's depend how investor feel about the broader economy because end of the day inflation recession काफी fearful lot of people even the investors के लिए काफी ज्यादा fearful होता है so what should we do right now it's really simple we don't have to worry much we can't just stop taking food or anything because the market is like this so we just have to be patient here right now if I see crypto market is in a wait and see mode there is a high chances that new tariff could either fuel inflation rate cut off भी आ सकता है but it's depend how बैड इकोनॉमी लुक्स हमें लगता है कि आएगा ही आएगा रेट का टॉप सो जस्ट टू मेंटेन थिंग्स एंड अगर फाइनली अगर मनी प्रिंट होता है तो वी माइट सी अ मोर actions in the crypto it's a lot that can happen in the crypto market so make sure to like this video and subscribe to our channel and drop a comment below if you have anything to ask any question about any coins or any newses you have and drop a comment if the crypto is going to pump or not is it really we are going to see a bull cycle or not so yeah that's all for this video I really want to share this info with you guys and yeah मिलते हैं आपसे next video के अंदर till then goodbye